आज इस क्वेश्चन से हम सीखने वाले हैं कैश बुक और बैलेंस शीट। लेकिन पहले हम ये देख लें क्वेश्चन क्या था, जर्नल क्या था। जर्नल जो था, क्वेश्चन जो था वो ये था कि अधिमूल्य या प्रीब्याजी यानी प्रीमियम पर जब अंशों का निर्गमन होता है तब कैश बुक कैसे बनाई जाती है और उसका बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। क्योंकि जर्नल एंट्री मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपसे नहीं आती हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आपको मिलेंगी। क्वेश्चन आपके पास में ये था, आपको दिखाई दे रहा कि ये 5,000 अंश जो 100 रुपए का था, कंपनी ने इनको बेचने का निश्चय किया था 20 रुपए प्रीमियम पर। इसका वर्किंग नोट्स वगैरह मैंने सब ये बताया था, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। फिर इसका हमने किया था जर्नल, तो जर्नल भी मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये इसका पूरा जर्नल था। क्योंकि हमारा मेन फोकस आज कैश बुक का है और बैलेंस शीट का, इसलिए मैं जर्नल समझा नहीं रहा हूँ, केवल आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने पास और पिछली वीडियो से जाकर के इसको सीख सकते हैं। ये हमारे पास जर्नल था पूरा। अब इसकी जर्नल से हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में चाहे सम मूल्य पर यानी सेम वैल्यू पर अंशों का निर्गमन किया गया हो या फिर हमारा प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया गया हो, कैश बुक पर लिखने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसका रुपए का अंतर होता है। क्योंकि हम कैश बुक में जब लेखा करते हैं तो कैश बुक में जो लेखा करते हैं हम केवल बैंक वाले लेखे को ही देखते हैं। और बैंक वाला लेखे से को देख करके हम ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट सभी एंट्री में अगर है तो वो डेबिट है। जिन जिन एंट्रियों में बैंक अकाउंट का नाम आया है वो हमेशा डेबिट होता है अंशों के निर्गमन पर। सिर्फ जब धनराशि को लौटाया जाता है किसी को तब बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ किसी को लौटाई नहीं गई है अभी, वो चीज़ आगे आएगी, आगे सीखने को मिलेगी। तो यहाँ जो कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा वो हमारा लिखा जाएगा अपोजिट यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 1,50,000 रुपये यहाँ पर है। इसके बाद फिर यहाँ देखें दूसरे नंबर पर बैंक अकाउंट नहीं है तो इसका लेखा नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ फिर हमारे पास में एक बैंक अकाउंट देखने को मिलता है, ये भी डेबिट है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। ये कैश बुक की मैं बात कर रहा हूँ, रुपये 1,75,000 रुपये। इसी तरह फिर आगे हमारे पास में बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास में है ये, यहाँ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिखा जाएगा। जो जो इनके रुपए हैं वो रुपए उसी हिसाब से कैश बुक में लिख दिए जाएंगे। तो आइए कैश बुक में देखते हैं। कैश बुक हमारे सामने ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ऊपर भी आप हेडिंग में देख सकते हैं, कैश बुक इशू ऑफ शेयर 8 प्रीमियम। जो मैंने अभी आपको जर्नल में पीछे दिखाया वही चीज़ हम सेम यहाँ लिख रहे हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसके 1,50,000 रुपये थे वो लिख दिया गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000 रुपये था वो यहाँ लिख दिया गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,75,000 था वो यहाँ लिख दिया गया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,00,000 रुपये था वो हमारा यहाँ लिख दिया गया। और आप लिखने का तरीका यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा गया है कि अंक के नीचे अंक, जैसे जोड़ लगाने में योग लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर टोटल कर लिया ये, और जब टोटल किया तो हमारे पास आया 6,00,000 रुपये। क्योंकि क्रेडिट पक्ष में हमारे पास कोई भी धनराशि नहीं लिखी जाती है पहले से, क्योंकि कोई इसमें खर्चा नहीं किया गया है। पहले इस धनराशि को बैंक में पहुंचाया जाएगा। तो ये धनराशि उठा करके, क्योंकि ज़्यादा ही यही है तो इसको हम क्रेडिट पक्ष में भी लिखेंगे 6,00,000 रुपये। फिर ऊपर क्योंकि कोई रकम नहीं थी तो इसी रकम को उठा करके हम ऊपर ले जाएंगे ये, और इस पर हम लिख देंगे ये जो धनराशि है, यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD, और ये धनराशि बैंक में जमा हो जाती है। ये धनराशि बैंक में जमा हो गई है 6,00,000 रुपये, यानी बैंक में इस समय 6,00,000 रुपया जमा हुआ है। इसके बाद इसी को देख करके अब हमारे पास में बनाया जाएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पर हम आ चुके हैं यहाँ पर।
और बैलेंस शीट में जो शुरुआत हम करते हैं, वो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को पहले आप देख लें अच्छे से, बल्कि क्वेश्चन को लिख करके अपने सामने रखें, तब बड़े आराम से समझ में आएगा। और पीछे भी कई बार बैलेंस शीट और कैश बुक को सिखाया जा चुका है। सबसे पहला काम हम करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल का। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम यहाँ लिखते हैं हेडिंग के रूप में, और फिर कैसे-कैसे पूंजी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि आखिर इसके पास कितने शेयर थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल इतना था कि कंपनी ने 5000 शेयर, जो कि ₹100 का एक है, उसको बेचा था ₹20 प्रीमियम पर। तो फिलहाल इसको या तो हम लिख करके नहीं दे रखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का टिक लगा दें, या फिर ऐसी स्थिति में जो इसके पास होती है, जो अंशों का निर्गमन किया जाता है, उसी को ऑथोराइज्ड कैपिटल मान लिया जाता है। जैसा कि मैंने लिख दिया है 5000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, यानी 5000 अंश हैं जो ₹100 का एक है। इस तरह से ये 5 लाख हुआ, और इसको देखें आप, अंडरलाइन मैंने कर दिया। तो जब अंडरलाइन हो गया तो अब नीचे इसका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा हेडिंग यहाँ पर डालते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी, और जो सब्सक्राइब है यानी प्रार्थित पूंजी है, जो आवेदन आए हैं, वो पूंजी। तो 5000 के 5000 अंशों को जनता ने स्वीकार किया है, खरीदने के लिए आवेदन किया है। वही हमने यहाँ पर लाइन दे रखी है 5000 यानी 5000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, धनराशि गुणा करने पर 5 लाख ही आती है। इसके बाद है कॉल्ड अप, यानी जो कंपनी के द्वारा धनराशि की मांग की गई है, वो कितनी की मांग की गई है और कितने का भुगतान हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में सभी धनराशि यथा समय प्राप्त हो गई थी, सभी मांगें कंपनी के द्वारा की गई थी। वही हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, और वो हेडिंग हमारे पास में होगा कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि मांग तो यही है, पूरी धनराशि मांगी गई थी, अंशों की संख्या वही है 5000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच। अगर अंतिम किस्त नहीं मांगी गई होती तो यहाँ पर ये 100 नहीं आता, कम रुपए आते, जितने की अंतिम किस्त होती है वो रुपए कम करके लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरी की धनराशि मांग की गई थी, तो वो हुआ 5 लाख। अब इस पर लास्ट में लिखते हैं प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से यहाँ लिख दिया गया, और जो प्रीमियम बनता है वो बनता है इसका 1 लाख, क्योंकि 20 रुपए का प्रीमियम है और 5000 अंश हैं, इनकी जब गुणा करेंगे तो 1 लाख आएगा। इस तरह से हमारे पास बन गया है, और जो हमें अब योग करना है वो हमें केवल योग इन रकमों का करना है। इन रकमों का जब योग करेंगे तो ये रकम योग आया हमारे पास 6 लाख। यही 6 लाख रुपए हम उठा करके संपत्ति पक्ष में लिख देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मार्क यहाँ पर दिख रहा है, इसके नीचे रकम लिखी हुई है, और इसी रकम को उठा करके हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये धनराशि बैंक में है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है कैश एट बैंक, बैंक में धनराशि जमा है। इतनी ही बैंक इसकी फर्म की कंपनी की संपत्ति बन चुकी है। अब आप इस क्वेश्चन को अपने पास पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। जो यहाँ भी आपको रकम यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो देखो अब आपको दिख जाएगी 6 लाख। ये आप समझ सकते हैं कि ये जो धनराशि 6 लाख है, यहीं से उठाकर लिखी जाती है। तो इस तरह से कैश बुक और बैलेंस शीट भी आपके सामने तैयार है। और अगर आपसे जर्नल एंट्री नहीं आती है और आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप प्ले लिस्ट में जा कर के कंपनी से संबंधित पूरी थ्योरी भी इसकी पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, और काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाले हुए हैं। एंट्री याद करने के तरीके भी इसमें पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं।